पुण्यात्माओं, आप किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में कितनी ही अच्छी आत्मा है वो, ज्ञान के अभाव से उसको आप कहिएगा कि आओ सत्संग में चलते हैं, तो वो कहता है कि अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, कभी ना कभी अवश्य चलेंगे। अच्छी आत्मा तो इतना कह के टाल मटोल कर देता है, बात वही है। और दूसरे को आप कहोगे कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो कहेगा भाई समय नहीं है हमारे पास। और ये क्या सत्संग का टाइम है? ये सत्संग की उम्र थोड़ी है, सत्संग तो बुढ़ापे में सुनाएंगे फिर भक्ति करेंगे, ये कोई भक्ति का समय थोड़ा। पुण्यात्मा, ये अटकल अपनी आप लगाई हुई है, परमात्मा का विधान ऐसा नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। पिछले वर्ष सन 2010 की बात है। यहाँ इसार का एक डॉक्टर, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर आँखों का, और बहुत पैसा उसके पास, अपने पुत्र का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में जा रहा था, पुत्र, उसकी पत्नी और वो स्वयं। और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तीनों की मृत्यु होगी। आज शेष बचे हुए कोई भी उस परिवार के सदस्य से आप जाकर कहिए कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो भी कहेंगे समय नहीं है हमारे पास। अन्य किसी डॉक्टर से आप जाकर कहिए कि चलो सत्संग सुनो कुछ देर, वो कहते नहीं मेरे पास तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, मेरे पास समय नहीं है। तो एक डॉक्टर लाइन नहीं, किसी को भी आप कहिए जाकर के। पुण्यात्माओं, इसका कारण क्या है कि हमें अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें डर नहीं हो सकता, चिंता नहीं बनती, और जब तक हमें परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें रुचि नहीं बनती। अब हमारे को जो ज्ञान दिया गया बचपन में, यही दिया गया कि उसके लड़के ने कोठी बना ली, वो डॉक्टर लगा हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक है, 2 कोठी बना दी, कार ले ली। अब जितने भी बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य, टारगेट यही हो जाता है मैं कोठी बनाऊं और कार लूं।